बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर, इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, उनसे मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। फैमिली को, घर वालों को, वकला को, किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनकी बहनें भी आज जेल गईं, बाहर खड़ी रहीं, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। गैर कानूनी सब कुछ किया जा रहा है। क्या किसी घनौने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है? सारा अहवाल आपके सामने रखते हैं। अगली खबर, नजम सेठी ने कुछ इंकशाफात किए और यहाँ तक कह दिया है कि नवाज शरीफ को धोखा घर से मिला है, बेटी ने धोखा दिया है, ये उनके कहने का मकसद है। और जावेद हाशमी साहब ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं जिसकी वजह से उनके बेटे और दामाद को उठा लिया गया है। इसके अलावा भी कुछ स्टोरीज़ हैं जो आपके सामने रखेंगे। अब चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। पहली खबर जो कि अफसोसनाक खबर है, हम कई दिन से आपके सामने इस खदशे का इजहार करते आ रहे हैं कि साजिशें हो रही हैं। आज एक और साजिश हुई है और वो ये है कि अचानक से पंजाब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर कहा ये कि सिक्योरिटी के रीज़न्स हैं। और जब वकला ने, सलमान सफदर साहब ने सुप्रिटेंडेंट जेल से रब्ता किया तो उसने ये कहा कि सिक्योरिटी के शदीद खदशात हैं और सिक्योरिटी के लिए कॉम्बिंग हो रही है, सर्च ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए किसी की भी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और अगले 2 हफ्ते तक ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। पाबंदी लगा दी है पंजाब हुकूमत ने, मतलब कि मरियम नवाज़ ने ये पाबंदी लगा दी है कि इमरान खान के साथ कोई नहीं मिल सकता। पंजाब हुकूमत ने जब उन्होंने कहा तो चीफ़ मिनिस्टर की मर्ज़ी के बगैर ये काम नहीं हो सकता होता, तो ये पाबंदी लगाई गई है। और आज इमरान खान साहब की बहनों ने उनसे मिलना था, ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन और जुमेरात के दिन उनको मुलाकात की इजाज़त होती है। आज जब वो मिलने पहुंची तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। गेट पे पर से ही बताया गया कि आप मुलाकात नहीं कर सकती, पाबंदी लग गई। इसी तरीके से वकला पहुंचे, पार्टी के कुछ रहनुमा पहुंचे, किसी को भी मुलाकात नहीं करने दी गई। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये आपको सतही तौर पर तो जो बयानिया जारी किया गया है कि सिक्योरिटी की वजह, लेकिन वजूहात और हैं और मैं बहुत दिनों से उन खदशात का आपके सामने इजहार कर रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा दोबारा बदकिस्मती से आपको ये बताना पड़ेगा कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है। ये जो उनको आइसोलेट किया गया है, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई घिनौना मंसूबा है। मैं बार बार आपको इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मोहतात रहूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं नाउमीदी ना फैलाऊँ, कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ जिससे आपका दिल टूटे या तशनगी फैले या मायूसी फैले, लेकिन फिर जो मेरे खदशात हैं वो भी आपको बताना ज़रूरी हैं। इसीलिए आप सुनते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ आज की पॉलिटिकल सिचुएशन पे। तो जो मेरी सोच है वो ये है कि इमरान खान साहब को आइसोलेट किया जा रहा है और फिर किसी बहाने से उन्हें वहाँ से किसी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और बहाना ये बनाया जाएगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी खदशात थे। ये उसी दिन पता चल गया था और तय हो गया था कि कुछ ना कुछ इसके पीछे मंसूबा ज़रूर है। जिस दिन वो दहशतगर्द 3 पकड़े गए थे अडयाला जेल के पास से, और जब उनकी फुटेज सामने आई थी जो कि हमने आपको दिखाई थी और अभी भी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उन दहशतगर्दों को पकड़ के बाहर लाया जा रहा था जैसे वो कोई बकरी चोर हों। चंद ऑफिसर्स जो माजी में दहशतगर्दों को हैंडल करते रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर रहे हैं, एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स के अंदर रहे हैं, उनके साथ मेरी एक के साथ पहले बात हुई, फिर दूसरे के साथ चंद दिन बाद बात हुई। दोनों ने ये कहा कि वो उस वीडियो के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दों को हैंडल किया जा रहा था, स्पेशली अफ़गानिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों को जिनके पास अडयाला के नक्शाजात भी थे और जो हमला आवर होना चाहते थे और जो जेल के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, ऐसे दहशतगर्दों को ऐसे बिल्कुल हैंडल नहीं किया जा सकता, उनको इस तरीके से बिल्कुल नहीं पकड़ा जा सकता और उनको ऐसे वीडियोस के अंदर जैसे बकरी चोर को पकड़ के लाते हैं, ये सब कुछ नहीं हो सकता। ये सब कुछ स्टेज था हमारे ख्याल में, हमारे तज्जिए में, ये सब कुछ झूठ था और आज उसके ताने बाने, डॉट कनेक्टिंग जिसको कहते हैं, वो हो रही है। अगर आज आप डॉट कनेक्ट करें तो आपको ये समझ आ रही है कि वो इसलिए किया गया था क्योंकि दहशतगर्द तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं मुजरिम होते ही हैं, किसी ना किसी जगह पर पकड़े हुए होते हैं, सीटीडी के पास होते हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास या पाकिस्तान की एजेंसीज़ के पास होते हैं। वो किसी भी लो लेवल के कोई भी क्रिमिनल्स या दहशतगर्द, उनको लाया गया होगा वहाँ पर और उनकी ये वीडियो बनाकर आपको जारी कर दी गई।
पता नहीं वो दहशतगर्द थे नहीं थे तो किस तरह के दहशतगर्द थे, या जराइम पेशा थे तो किस तरह के जराइम पेशा थे। ये सब कुछ कोऑर्डिनेटेड वे से हुआ। डॉट कनेक्ट्स करें तो आपको समझ आएगी कि उनकी वीडियो फुटेज पहले जारी की गई और एक आपका और हमारा जहन बनाया गया, और अब 14 दिन की मुलाकात पर 15 दिन की इनिशियली पाबंदी लगाई गई है। इस सारे टाइम के अंदर इमरान खान आइसोलेटेड रहेंगे, उनकी किसी तक रसाई नहीं होगी, किसी की उन तक रसाई नहीं होगी, किसी को नहीं पता होगा कि वो हिफाजत में हैं नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से है, ये किसी को नहीं पता चलेगा। इन दिनों के अंदर अब कहीं कुछ किया जा सकता है, उनको यहाँ से शिफ्ट भी किया जा सकता है, शिफ्टिंग के दौरान खुदा न खास्ता कोई हादसा करवाया जा सकता है, फिर उनको जहाँ पर शिफ्ट किया जाए वहाँ पर कुछ किया जा सकता है, या उनके साथ किसी किस्म का तशद्दुद या और ऐसे हरबे इस्तेमाल करके इन 15 दिन में उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा सकती है और उनकी मुलाकात ना करवाई जाए ताकि वो बता ना सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये उस चीज़ का एक पेशखैमा हो सकता है। हाँ, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन हमारे खदशात ये हैं, इन सब की डिठाई, इन सब की माजी और बेशर्मी को देखते हुए ये समझ आती है कि कुछ ना कुछ ज़रूर इसके पीछे दाल में कुछ काला है, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, गालिबन 3 अप्रैल को हैं। उसकी जो नॉमिनेशंस होनी है वो भी अगले हफ्ते के अंदर अंदर होनी है, और उसके लिए इमरान खान ने अपने कैंडिडेट उतारने थे, फिर उसके लिए वोटिंग होनी है, और ये तमाम जो इस वक्त ख़वातीन की मखसूस नशस्तों को लूटा गया है, इसके पीछे भी एक मकसद यही था कि इमरान खान की क्या जो अब सेनेट के अंदर मैंडेट है उसको भी लूट लिया जाए। अब दूसरी तरफ हमें ख़बरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, केसेस खोले जा रहे हैं, किसी को FIA के नोटिस दिए जा रहे हैं। मकसद ये है कि वो सेनेट में, क्योंकि खुफिया वोटिंग होती है, तो सेनेट में जहाँ चौधरी निज़ामुद्दीन कहे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ कहे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पर वो लोग वोट डालें, ताकि सेनेट के अंदर जिस तरीके से लूट मार नेशनल असम्बली में की गई, पंजाब असम्बली में की गई, बाकी असम्बलियों में की गई, इसी तरीके से लूट मार जो है वो अब सेनेट में करके इन चोरों को मुकम्मल मुसल्लत कर दिया जाए। 2/3 मेजॉरिटी हर जगह पर बना ली जाए, ताकि अगर काजी फाइज ईसा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन देनी है या आर्मी चीफ को देनी है, किसी को भी देनी है, उसके लिए तमाम रास्ते साफ हो जाएं। तो ये लार्जर प्लॉट है। तो इमरान खान को जो आइसोलेट किया गया है उसमें एक तो सेनेट के मकासद भी हैं, और दूसरा हमें बहुत संजीदगी के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ उनकी जान के जो ख़तरात हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। बहुत कुछ मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को हीरो बनाया जा रहा है, और उनको हीरो खुदा न खास्ता, ये डॉक्टर मोईद भी आपसे जिक्र कर चुके हैं, हमारी बड़ी डिटेल्ड इस पर डिस्कशन हुई है। ये जिसको डॉट कनेक्ट करना कहते हैं, जो सब कुछ हो रहा है, फिर लोगों से बात करनी, जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे बात करनी, फिर जो लोग इस टाइम सिस्टम के अंदर हैं उनसे, जिन तक हमारी एक्सेस है, उनसे बात करनी। तो हमें यही समझ आ रही है कि चंद लोगों को, ऐसे लोगों का जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होंगे, उन लोगों को तैयार किया गया है, और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की ज़िंदगी ली गई तो फिर आप नेचुरली उनकी तरफ देखेंगे, आपको वही सेवियर लगेंगे। आपका नेचुरल जो टेंडेंसी होगी, आपको लगेगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह इमरान खान साहब को हमारी उम्र भी लगाए, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, लेकिन अगर कोई ऐसा घटिया काम किया जाता है कि उनकी ज़िंदगी लेने की कोशिश की जाती है, फिर ऐसे लोगों को मैदान में उतारा जाएगा जिनको अभी इस टाइम मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट घोड़े बनाकर भगाया गया है, हीरो मजलूम सब कुछ बनाकर आपके सामने रखा गया होगा, और उस टाइम वो फिर नारा मारेंगे, और नारा भी ऐसा ही होगा कि इस्टेब्लिशमेंट से हम बदला लेके देंगे, हम इमरान खान के मिशन को पूरा करेंगे, लेकिन असल में वो लोग पॉसिबली इस्टेब्लिशमेंट के अपने घोड़े होंगे। इसलिए इमरान खान की जान को जब मैं वो तमाम इंतजामात जो अगले करने वाले हैं, और ये अभी से नहीं, मैं ये बात अपने दोस्तों से पिछले 6 महीने से कर रहा हूं, और अपने ट्विटर के ऊपर मैंने 4-4.5 महीने पहले एक ट्वीट किया था जो अभी भी मौजूद है, जो मानी खेज था। 4.5 महीने मैंने इस तरफ इशारा कर दिया था, जो मैं अब तज्जिया कर रहा हूं, इसकी तरफ इशारा मैंने 4-4.5 महीने पहले किया था। उसके बाद जितने भी मेरे करीबी दोस्त हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, उनसे मैं इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि मुझे क्या लगता है कि क्या इंतजामात किए जा रहे हैं। तो अब मेरे पास इल्हाम नहीं है, ना ही मैं सनसनी फैलाने की कभी भी कोशिश करता हूं। कोशिश मेरी होती है कि ऐसी खबर दूं जिसका ग्राउंड के ऊपर रियलिटी के साथ कोई लेना देना हो। ऐसा ना हो कि ऐसी खबर दे दूं जिसका कुछ लेना देना ना हो, सिर्फ जज्बात के अंदर आके या गुस्से के अंदर आके या अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन के अंदर
आकर मैं आपको ऐसी खबर दे दूं जो हकीकत के करीब ना हो। इसीलिए मैं जज्बाती बातें करने और मैं खामखा तनकीद करने और खामखा ऐसी खबरें फैलाने पर यकीन नहीं रखता जिनसे तशनगी ज़्यादा फैले, जो रियलिटी के करीब ना हो। इसलिए मैंने हमेशा बहुत मोहतात तज्जिया किया। अब जब मैं ये सारी हरकतें देखता हूँ, पहले तो मैं ये देखता हूँ कि आपकी मदद से और ज़ाहिर है अल्लाह करीम की मदद से इमरान खान ने इनको हरा दिया है। इमरान खान ने चौधरी निज़ामुद्दीन को भी हरा दिया है, पीडीएम को भी हरा दिया है, चारों शाने ये चित हो गए हैं। तो एक तो इनके पास सियासी तौर पर कहीं पर कोई ना स्टेबिलिटी है, ना ही सियासी तौर पर इनके पास कुछ बाकी रह गया है। तो एक तो इनका ये काम ख़राब हो गया। दूसरा काम इनका ये ख़राब हो गया है जिससे इनको अब कुछ बन नहीं पड़ रहा, इनको कुछ समझ नहीं आ रही, वो ये है कि इमरान खान नहीं टूटा और इमरान खान की पार्टी भी नहीं टूटी। ये 2 लोग तोड़ते हैं तो 10 लोग आ जाते हैं, अवाम उनको लीडर बना देते हैं जो आ जाते हैं। तो इसलिए पार्टी भी मजबूत हुई, इमरान खान ने इलेक्शन में भी जीत लिया, इमरान खान टूटा भी नहीं, कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया। इमरान खान की बीवी को जेलों में रख के देख लिया, बदतरीन सलूक किया, इमरान खान को किया, वर्कर को किया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब एक साइड तो मैं ये देखता हूँ तज्जिया करने के लिए, दूसरी साइड जब मैं देखता हूँ तो मुझे वहाँ भी नज़र आता है कि कुछ लोगों को एंटी इस्टेब्लिशमेंट हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। अंदर से जब हमारे पास खबरें आती हैं क्या हो रहा है और जो आपके सामने पेश किया जाता है, तो दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा एक तजाद नज़र आता है। वहाँ पर देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस। जब हमें अंदर से, पुलिस से, अदालतों से और रिटायर्ड लोगों से हमें इंफॉर्मेशन अंदर से आती है कि क्या असल में हो रहा है और जो आपको दिखाया जाता है सामने, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को जब सामने रखते हैं, उन चेहरों को रखते हैं जिनको विक्टिम बना के, हीरो बना के आपके सामने पेश किया जाता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो देखते हैं। फिर इनकी हार देखते हैं और फिर अब जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है वो सब कुछ देखते हैं। तो फिर जब ये तीनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो फिर देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस होल मैडनेस, और वो समझ ये आती है कि कहीं खुदा न खास्ता इनका प्रोग्राम इमरान खान को नुकसान पहुंचाने का नहीं है और उसके बाद अपने घोड़े लॉन्च करने का होगा और चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये वो काम होगा। और जो घोड़े उस वक्त आपको लगेंगे कि इमरान खान के हैं, वो खुदा न खास्ता इमरान खान के घोड़े नहीं होंगे, वो इन्हीं के होंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अल्लाह इमरान खान को हमारी ज़िंदगी भी लगाए, अल्लाह उनको लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए ज़िंदा भी रखे और सेहतमंद भी रखे। लेकिन जो मेरे खदशात हैं वो आपको आज के फैसले के बाद यकीनी तौर पर बताना ज़रूरी। ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ सेनेट की सीटों की लूट मार करने के लिए ये एक भोंडा किस्म का अरेंजमेंट किया गया हो और जो मैंने तमाम आपको तज्जिया पहले दिया है वो दुरुस्त ना हो और ये काम हो। लेकिन मैंने आपको वजूहात बताई हैं उस तज्जिए देने की। मैं ये नहीं आपको बार बार कह रहा कि मेरा तज्जिया 100% दुरुस्त होगा, अल्लाह ना करे कि वो तज्जिया दुरुस्त हो। वो तमाम चीज़ें जो मैं रीड कर रहा हूँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि ये भी चांस है कि सिर्फ सेनेट की सीटों की लूट मार करने के लिए ये भोंडी और घटिया हरकत की हो। बहरहाल कोर कमेटी में इसके ऊपर इनिशियल जो डिस्कशन हुई है उसमें यही फैसला लग रहा है कि कल अदालत जाया जाएगा और अदालत से रुजू किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब के बारे में वहाँ से अहकामात लें। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है नजम सेठी साहब। उन्होंने इंकशाफात किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि एक तो नवाज शरीफ साहब की सीट चली जाएगी और लाहौर से जो वो जीते हुए हैं ओन चौधरी की सीट भी चली जाएगी जब हल्के खुलेंगे, और उन्होंने कहा इस्लामाबाद से भी एक सीट जो है वो पीटीआई को मिल जाएगी और शायद उनके मुताबिक नूर आलम की जो पेशावर की सीट है वो शायद ना मिले तहरीक इंसाफ को, बाकी तीनों मिल जाएंगी। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ दोनों ने मिलके नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंपा और चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ ये डील की हुई है और इसी डील के नतीजे में मरियम नवाज़ जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनी है। ये उनका तज्जिया है। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अब मियाँ साहब यहाँ मॉडल टाउन में या रायगढ़ में बैठ के शहबाज शरीफ साहब को ना चलाएं और पंजाब को भी ना चलाएं, और पंजाब को भी ना चलाएं। पंजाब को तो हम चलाएंगे और शहबाज शरीफ को हम चलाएंगे। तो इसलिए मियाँ साहब बेहतर यही है कि इसके बाद जब वो सीट भी हार जाते हैं तो आप लंदन जाके अपनी सेहत का ख्याल करें और डोंट इंटरफेयर। दिस इज द सिग्नल दैट विल बी गिवन। और उनके ख्याल में नवाज शरीफ को ऐसा नुकसान होगा कि ना वो पाकिस्तान के अंदर रहने योग्य होंगे ना बाहर जाने योग्य होंगे। ये उनका तज्जिया है। काफ़ी हद तक इसमें हमें भी इस तज्जिए के अंदर मंतक नज़र आती है। मैं दोबारा आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं होता कि ये जब कोई भी तज्जिया देता है, नजम सेठी साहब हों या हम हों, तो हमारे पास कई दफ़ा ज़रूरी नहीं कि इन्फॉर्मेशन होती, बट बिकॉज वी डू दिस थिंग सो रेगुलरली, सो हम तमाम लोगों से रेगुलरली बात करते हैं, सिचुएशन को रेगुलरली रीड कर रहे होते हैं, हम इस सारे इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं।
तो उससे कई दफ़ा तजिया बनाने में आसानी मिलती है। इसके साथ साथ जावेद हाशमी साहब बहुत तगड़े तजिए कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने तजिया किया है। उन्होंने कहा कि मुल्तान की जो शादियां हैं वहाँ पर बातें होती हैं कि पैसे देकर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पैसे देकर ये इलेक्शन चोरी करवाया गया है, ये उनका कहना है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के 20 लोगों को मैं ऐसों को जानता हूँ कि जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर उन्हें जिता दिया गया, उन्हें एमएनए बना दिया गया। तो फिर सेंटिटी और एहतराम जो सारा उस बयानिए का था या 9 मई के अंदर जो सदाकत थी वो तो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो जावेद हाशमी साहब ने कहा कि एक तरफ आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, जो 9 मई के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, और दूसरी तरफ वो कहते हैं 20 लोग मैं गिनवा सकता हूँ जिनको जितवा दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इसका मतलब 9 मई सब झूठा था कि जो हमारी दुनिया जहान की नंबर 1 नंबर 2 हमारी आईएसआई की एजेंसीज हैं, रिकग्नाइज पूरी दुनिया में, उनको पता भी नहीं चला। क्या लोग कोर कमांडर्स के घर पहुंच गए हैं, वहां पिंडी में हेडक्वार्टर पे पहुंच गए हैं और वो बेखबर है। और फिर उन्होंने ये भी सवाल किया कि जो पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी है वो उस वक्त कहाँ थी जब 9 मई में ये सब कुछ हो रहा था, जब हमले हो रहे थे, उन्हें क्यों पता नहीं चला? और अगर नहीं चला तो फिर उस एजेंसी के अंदर कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, आईएसआई के अंदर कितने लोगों को सजाएं दी गई, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बहुत ही उन्होंने तगड़े इंकशाफात किए हैं, लेकिन उसके साथ ही उनके दामाद और उनके नवासे को पुलिस उठाकर ले गई है ताकि वो ऐसे इंकशाफात ना करें और वो अपना मुंह बंद रखें। यही पर्पज़ है, यही डिज़ायर है, यही रिक्वायरमेंट है। ये सब कुछ हो रहा है और कोशिश यही है कि कोई बोल ना पड़े। अच्छा जी, आज आपका कमेंट जो है वो शामिल करते हैं। आज का कमेंट है आरिफ खान का। उन्होंने कहा है कि व्हाट अ करप्ट नेपोटिज्म politic in Pakistan. One party leader said, okay, put my daughter on Chief Minister of Punjab, put my brother Prime Minister. Another party leader become president after telling he will not participate in government. Even he become president of Pakistan as he don't want his party or family in government. He invented a new position in Pakistan. He put his daughter first lady of Pakistan. What a joke. ये उन्होंने कमेंट किया है आरिफ खान साहब ने। इन्होंने अपने कमेंट में आगे कोई चीज़ लिखी थी, वो मुनासिब नहीं थी, वो कमेंट का वो हिस्सा हमने आपके साथ शेयर नहीं किया, वो मुनासिब हिस्सा नहीं था कि हम यहाँ ब्रॉडकास्ट आपको करते। अच्छा जी, चलते चलते आपको ये भी बता दें कि जो मिनिस्ट्रियाँ हैं वो हो गई हैं और उसकी लिस्ट जो है वो हम अगले वीलॉग में आपके सामने रखेंगे, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, और इसमें हम ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किसने क्या खोया, क्या पाया है। आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको ये याद करवाता चलूँ कि हमारा आज का पंजाबी वीलॉग जो है वो मरियम इकराम, जो कि एक टिकटॉक गर्ल हैं और उनको नून लीग ने अपना एमएनए बनाया है। जैसे ही उनके एमएनए की खबर आई तो नून लीग ने खुद ही उनकी ऐसी वीडियोस और तस्वीरें नशर कर दी जिससे पता चला कि असल में वो नून लीग की वर्कर होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा लेके, कपड़े पहन के उस रंग के, खुद 9 मई के अंदर दंगे फसाद और तमाम तोड़फोड़ करती रही हैं और दूसरों को उकसाती रही हैं। उसके साथ साथ उनकी टिकटॉक की तमाम वीडियोस वायरल हुई और अब नून लीग के अंदर से इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं कि अगर इन्हें एमएनए बनाया तो नौशीन इफ्तिखार, जो शायद उनकी प्रेसिडेंट थी या विमेन विंग को पंजाब के अंदर हेड कर रही थी, उन्होंने रिज़ाइन दिया है। और ये तमाम जो डेवलपमेंट है उसके साथ साथ मरियम साहबा ने कहा है कि हमारी बोरी हमारा थोबड़ा, मीन मेरे ही वालिद का नाम लगेगा, आटे की बोरी हमारी है तो बूथा भी हमारा लगेगा। उनको ये समझाया गया था कि क्योंकि ये अवाम के पैसे से है तो आप अपने वालिद का चेहरा या नाम नहीं लगा सकती। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारी है तो जो हमारा दिल करेगा वो हम करेंगे। इन दोनों खबरों को के ऊपर हमारा आज का पंजाबी वीलॉग है, सो देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।